बिहार में सियासी चौसर बिछ चुका है। नेता जीत की सेटिंग करने में लगातार लगे हुए हैं और इस बीच हर चुनाव में नेताओं के समीकरण का भट्टा बिठाने वाले भाईजान यानी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने काम में लग गए हैं। सवाल है कि बीजेपी को हराने के लक्ष्य के साथ एआईएमआईएम को क्या विपक्षी महागठबंधन भाव देगा या वो अलग मोर्चा बनाएंगे। पूरी खबर से रिपोर्ट है। मुसलमान यानी बिहार चुनाव में जीत का एक्स फैक्टर, जिसके कदरदान जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत ज्यादातर छोटे बड़े दल हैं। मगर अब बिहार के करीब 18% वोट बैंक को लुभाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ है इस वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे महागठबंधन के विपक्षी दल, तो दूसरी तरफ ओवैसी भाईजान की पार्टी यानी एआईएमआईएम। Our state president, Mr. Akhtarul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagठबंधन, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. एआईएमआईएम चीफ मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोल रहे। शायद उन्हें डर सता रहा है कि भाईजान से हाथ मिलाने का मतलब है महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी। इसलिए सोमवार को जब महागठबंधन के घोषणा पत्र कमेटी की बैठक पटना में हुई तो महागठबंधन की तरफ से एआईएमआईएम को न्योता नहीं भेजा गया, जिसने एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को भड़का दिया। उन्होंने कह दिया कि एआईएमआईएम बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाएगी। हालांकि यह समझना मुश्किल नहीं कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल, जिनका राजनीतिक वजूद ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिका है, उनके लिए ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग रहा होगा। इसलिए महागठबंधन के नेता एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने पर फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन यह भी सच है कि अगर एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल होती है तो विपक्षी पार्टी का इधर उधर छिटकने वाला वोट भी सीधे महागठबंधन के खाते में जाएगा। खैर, अब सवाल है कि आखिर बिहार की राजनीति में मुसलमान इतने अहम क्यों हैं और एआईएमआईएम इसमें कहां फिट बैठती है, तो इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा की सीटें 87 हैं। 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 47 हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे, एनडीए को महज 5% वोट मिले थे, जबकि ओवैसी, मायावती, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 17% मुस्लिम वोट मिले थे। ऐसे में हैदराबादी ओवैसी चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर आरजेडी से फिसलने वाले 17% वोट को भी मुट्ठी में कस लें और बिहार चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ दें। लेकिन महागठबंधन के नेता ऐसा नहीं चाहते, खासकर तेजस्वी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में सियासी चौसर बिछ चुका है। नेता जीत की सेटिंग करने में लगातार लगे हुए हैं और इस बीच हर चुनाव में नेताओं के समीकरण का भट्टा बिठाने वाले भाईजान यानी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने काम में लग गए हैं। सवाल है कि बीजेपी को हराने के लक्ष्य के साथ एआईएमआईएम को क्या विपक्षी महागठबंधन भाव देगा या वो अलग मोर्चा बनाएंगे। पूरी खबर से रिपोर्ट है। मुसलमान यानी बिहार चुनाव में जीत का एक्स फैक्टर, जिसके कदरदान जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत ज्यादातर छोटे बड़े दल हैं। मगर अब बिहार के करीब 18% वोट बैंक को लुभाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ है इस वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे महागठबंधन के विपक्षी दल, तो दूसरी तरफ ओवैसी भाईजान की पार्टी यानी एआईएमआईएम। Our state president, Mr. Akhtarul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagठबंधन, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. एआईएमआईएम चीफ मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोल रहे। शायद उन्हें डर सता रहा है कि भाईजान से हाथ मिलाने का मतलब है महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी। इसलिए सोमवार को जब महागठबंधन के घोषणा पत्र कमेटी की बैठक पटना में हुई तो महागठबंधन की तरफ से एआईएमआईएम को न्योता नहीं भेजा गया, जिसने एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को भड़का दिया।
उन्होंने कह दिया कि एआईएमआईएम बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाएगी। हालांकि यह समझना मुश्किल नहीं कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल जिनका राजनीतिक वजूद ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिका है, उनके लिए ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग रहा होगा। इसलिए महागठबंधन के नेता एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने पर फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन यह भी सच है कि अगर एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल होती है तो विपक्षी पार्टी का इधर उधर छिटकने वाला वोट भी सीधे महागठबंधन के खाते में जाएगा। खैर, अब सवाल है कि आखिर बिहार की राजनीति में मुसलमान इतने अहम क्यों हैं और एआईएमआईएम इसमें कहां फिट बैठती है, तो इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा की सीटें 87 हैं। 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 47 हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे। एनडीए को महज 5% वोट मिले थे, जबकि ओवैसी, मायावती, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 17% मुस्लिम वोट मिले थे। ऐसे में हैदराबादी ओवैसी चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर आरजेडी से फिसलने वाले 17% वोट को भी मुट्ठी में कस लें और बिहार चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ दें। लेकिन महागठबंधन के नेता ऐसा नहीं चाहते, खासकर तेजस्वी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में सियासी चौसर बिछ चुका है। नेता जीत की सेटिंग करने में लगातार लगे हुए हैं और इस बीच हर चुनाव में नेताओं के समीकरण का भट्टा बिठाने वाले भाईजान यानी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने काम में लग गए हैं। सवाल है कि बीजेपी को हराने के लक्ष्य के साथ एआईएमआईएम को क्या विपक्षी महागठबंधन भाव देगा या वो अलग मोर्चा बनाएंगे? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मुसलमान यानी बिहार चुनाव में जीत का एक्स फैक्टर, जिसके कदरदान जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत ज्यादातर छोटे बड़े दल हैं। मगर अब बिहार के करीब 18% वोट बैंक को लुभाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ है इस वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे महागठबंधन के विपक्षी दल, तो दूसरी तरफ ओवैसी भाईजान की पार्टी यानी एआईएमआईएम। Our state president, Mr. Akhtarul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. एआईएमआईएम चीफ मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोल रहे। शायद उन्हें डर सता रहा है कि भाईजान से हाथ मिलाने का मतलब है महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी। इसलिए सोमवार को जब महागठबंधन के घोषणा पत्र कमेटी की बैठक पटना में हुई तो महागठबंधन की तरफ से एआईएमआईएम को न्योता नहीं भेजा गया, जिसने एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को भड़का दिया। उन्होंने कह दिया कि एआईएमआईएम बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाएगी। हालांकि यह समझना मुश्किल नहीं कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल जिनका राजनीतिक वजूद ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिका है, उनके लिए ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग रहा होगा। इसलिए महागठबंधन के नेता एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने पर फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन यह भी सच है कि अगर एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल होती है तो विपक्षी पार्टी का इधर उधर छिटकने वाला वोट भी सीधे महागठबंधन के खाते में जाएगा। खैर, अब सवाल है कि आखिर बिहार की राजनीति में मुसलमान इतने अहम क्यों हैं और एआईएमआईएम इसमें कहां फिट बैठती है, तो इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा की सीटें 87 हैं। 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 47 हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे। एनडीए को महज 5% वोट मिले थे, जबकि ओवैसी, मायावती, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 17% मुस्लिम वोट मिले थे। ऐसे में हैदराबादी ओवैसी चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर आरजेडी से फिसलने वाले 17% वोट को भी मुट्ठी में कस लें और बिहार चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ दें। लेकिन महागठबंधन के नेता ऐसा नहीं चाहते, खासकर तेजस्वी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।